श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 221 परिच्छेद 37 श्री रामकृष्ण का प्रथम प्रेमोन्माद। पूर्व कथा। देवेंद्र ठाकुर, दीन मुखर्जी और कुंवर सिंह। आज अमावस्या मंगलवार का दिन है, 5 जून 1883 ईस्वी सन। श्री रामकृष्ण काली मंदिर में है। भक्त समागम रविवार को विशेष होता है। आज अधिक लोग नहीं है। राखाल श्री रामकृष्ण के पास रहते हैं। हाजरा भी है। श्री रामकृष्ण के कमरे के सामने वाले बरामदे में अपना आसन लगाया है। मास्टर पिछले रविवार से यहाँ है। कल सोमवार रात को काली मंदिर में कृष्ण लीला पर नाटक हुआ था। श्री रामकृष्ण ने कुछ देर तक देखा था। वैसे यह नाटक रविवार को होने वाला था, पर उस दिन न हो पाया, इसलिए कल सोमवार को हुआ। दोपहर को भोजन के बाद श्री रामकृष्ण अपने प्रेमोन्माद की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से, कैसी हालत बीत चुकी है। यहाँ भोजन न करता था। वराहनगर या दक्षिणेश्वर या आर्यादह में किसी ब्राह्मण के घर चला जाता, और जाता भी देर में था। जाकर बैठ जाता था, पर बोलता कुछ नहीं। घर के लोग पूछते तो केवल कहता, मैं यहाँ खाऊंगा, और कोई बात नहीं करता। आलम बाजार में राम चटर्जी के यहाँ जाता, कभी दक्षिणेश्वर में सावर्ण चौधरी के मकान पर जाता। उनके यहाँ खाया तो करता था, पर अच्छा नहीं लगता था। उसमें कैसी गंध आती थी। एक दिन हट कर बैठा, देवेंद्रनाथ ठाकुर के घर जाऊंगा। मथुर बाबू से कहा, देवेंद्र ईश्वर का नाम लेते हैं, उनको देखना चाहता हूँ, मुझे ले चलोगे? मथुर बाबू को अपनी मान मर्यादा का बड़ा अभिमान था। वे अपनी गरज से किसी के मकान पर क्यों जाने लगे। आगा पीछा करने लगे। बाद में बोले, अच्छा, देवेंद्र और हम एक साथ पढ़ चुके हैं, चलिए आपको ले चलेंगे। एक दिन सुना कि दीन मुखर्जी नाम का एक भला आदमी बाग बाजार के पुल के पास रहता है, भक्त है। मथुर बाबू को पकड़ा, दीन मुखर्जी के यहाँ जाऊंगा। मथुर बाबू क्या करते, गाड़ी पर मुझे ले गए। छोटा सा मकान, और इधर एक बड़ी भारी गाड़ी पर एक बड़ा आदमी आया है। वह भी शर्मा गया, और हम भी। फिर उसके लड़के का जनेऊ होने वाला था, कहाँ बैठाएं। हम लोग बाजू के कमरे में जाने लगे तो वह बोल उठा, वहां ना जाइए, उस कमरे में औरतें हैं। बड़ा असमंजस था। मथुर बाबू लौटते समय बोले, बाबा तुम्हारी बात अब कभी ना मानूंगा। मैं हंसने लगा। कैसी अनोखी अवस्था थी। कुंवर सिंह ने साधुओं को भोजन कराना चाहा, मुझे भी न्योता दिया। जाकर देखा, बहुत से साधु आए हैं। मेरे बैठने पर साधुओं में से कोई कोई मेरा परिचय पूछने लगे, आप गिरी हैं या पुरी? पर ज्यों ही उन्होंने पूछा, त्यों ही मैं अलग जाकर बैठा। सोचा कि इतनी खबर काहे की। बाद में ज्यों ही पत्तल बिछाकर भोजन के लिए बैठाया, किसी के कुछ कहने के पहले ही मैंने खाना शुरू कर दिया। साधुओं में से किसी किसी को कहते सुना, अरे यहाँ क्या? साधु और अवतार में अंतर। 5 बजे हैं। श्री रामकृष्ण अपने कमरे के बरामदे की सीढ़ी पर बैठे हैं। राखाल, हाजरा और मास्टर पास बैठे हैं। हाजरा का भाव है, सो हम, मैं ही ब्रह्म हूँ। श्री रामकृष्ण हाजरा से, हाँ, यहाँ सोचने से सब गड़बड़ मिट जाती है। वे ही आस्तिक है, वे ही नास्तिक, वे ही भले हैं, वे ही बुरे, वे ही नित्य वस्तु है, वे ही अनित्य जगत। जागृति और निद्रा उन्हीं की अवस्थाएं हैं, फिर वे ही इन सारी अवस्थाओं से परे भी है। एक किसान को बुढ़ापे में एक लड़का हुआ था।
लड़के को वह बहुत यत्न से पालता था। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ। एक दिन जब किसान खेत में काम कर रहा था, किसी ने आकर उसे खबर दी कि तुम्हारा लड़का बहुत बीमार है, अब तब हो रहा है। उसने घर में आकर देखा, लड़का मर गया है। स्त्री खूब रो रही है, पर किसान की आंखों में आंसू तक नहीं। उसकी स्त्री अपनी पड़ोसिनों से इसलिए भी और शोक करने लगी कि ऐसा लड़का चला गया, पर इनकी आंखों में आंसू का नाम नहीं। बड़ी देर बाद किसान ने अपनी स्त्री को पुकार कर कहा, मैं क्यों नहीं रोता जानती हो? मैंने कल स्वप्न में देखा कि राजा हो गया हूँ और 7 लड़कों का बाप बना हूँ। स्वप्न में ही देखा कि वे लड़के रूप और गुण में अच्छे हैं। क्रमशः वे बड़े हुए और विद्या तथा धर्म उपार्जन करने लगे। इतने में ही नींद खुल गई। अब सोच रहा हूँ कि तुम्हारे इस एक लड़के के लिए रो या अपने उन 7 लड़कों के लिए। ज्ञानियों के मत से स्वप्न की अवस्था जैसी सत्य है, जागृत अवस्था भी वैसी ही सत्य है। ईश्वर ही करता है, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। हाजरा, पर यह समझना बहुत कठिन है। भू कैलाश के साधु को कितना कष्ट दिया था, जो एक तरह से उनकी मृत्यु का कारण हुआ। वे समाधि की हालत में मिले थे। होश में लाने के लिए लोगों ने उन्हें कभी जमीन में गाड़ा, कभी जल में डुबोया और कभी उनका शरीर दाग दिया। इस तरह उन्हें चैतन्य कराया। इन यंत्रणाओं के कारण उनका शरीर छूट गया। लोगों ने उन्हें कष्ट भी दिया और इधर ईश्वर की इच्छा से उनकी मृत्यु भी हुई। श्री राम कृष्ण। जिसका जैसा कर्म है उसका फल वह पाएगा, किंतु ईश्वर की इच्छा से उन साधु का शरीर त्याग हुआ। वैद्य बोतल के अंदर मकर ध्वज तैयार करते हैं। उसके चारों ओर मिट्टी लीपकर वे उसे आग में रख देते हैं। बोतल के अंदर का सोना आग की गर्मी से और कई चीजों के साथ मिलकर मकर ध्वज बन जाता है। तब वैद्य बोतल को उठाकर उसे धीरे धीरे तोड़ता है और उससे मकर ध्वज निकालकर रख लेता है। उस समय बोतल चाहे रहे चाहे नष्ट हो जाए, उससे क्या। उसी तरह लोग सोचते हैं कि साधु मार डाले गए, पर शायद उनकी चीज बन चुकी होगी। भगवान का लाभ होने के बाद शरीर रहे भी तो क्या और जाए भी तो क्या। भू कैलाश के वे साधु समाधिस्थ थे। समाधि अनेक प्रकार की होती है। ऋषिकेश के साधु के कथन से मेरी अवस्था मिल गई थी। कभी शरीर में चींटी की तरह वायु चलती हुई जान पड़ती है, कभी बड़े वेग के साथ जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते हैं, कभी मछली की तरह गति होती है। जिसको हो वही जान सकता है। जगत का ख्याल जाता रहता है। मन के कुछ उतरने पर मैं कहता हूँ, माँ मुझे अच्छा कर दो, मैं बातें करना चाहता हूँ। ईश्वर कोटि जैसे अवतार आदि ना होने पर कोई समाधि से नहीं लौट सकता। जीव कोटि के कोई कोई साधना के बल से समाधिस्थ होते तो हैं, पर वे फिर नहीं लौटते। जब ईश्वर स्वयं मनुष्य होकर आते हैं, अवतार रूप में आते हैं और जीवों की मुक्ति की चाबी उनके हाथ में रहती है, तब वे समाधि के बाद लौटते हैं लोगों के कल्याण के लिए। मास्टर, मन ही मन, क्या श्री राम कृष्ण के हाथ में जीवों की मुक्ति की चाबी है? हाजरा, ईश्वर को संतुष्ट करने से सब कुछ हुआ, अवतार हो या न हो। श्री राम कृष्ण हंसकर, हाँ हाँ, विष्णुपुर में रजिस्ट्री का बड़ा दफ्तर है। वहाँ रजिस्ट्री हो जाने पर फिर गोघाट में कोई बखेड़ा नहीं होता। गुरु शिष्य संवाद। शाम हुई। मंदिर में आरती हो रही है। 12 शिव मंदिरों तथा श्री राधाकांत के और माता भवतारिणी के मंदिर में
शंख घंटा आदि मंगल वाद्य बज रहे हैं। आरती समाप्त होने के कुछ समय बाद श्री रामकृष्ण अपने कमरे से दक्षिण के बरामदे में आ बैठे। चारों ओर घना अंधकार है, केवल मंदिर में स्थान स्थान पर दीपक जल रहे हैं। गंगा जी के वक्ष पर आकाश की काली छाया पड़ी है। आज अमावस्या है। श्री रामकृष्ण सहज ही भावमय है। आज भाव और भी गंभीर हो रहा है। बीच बीच में प्रणव उच्चारण कर रहे हैं और देवी का नाम ले रहे हैं। गर्मी का मौसम है, कमरे के भीतर गर्मी बहुत है, इसलिए बरामदे में आए हैं। किसी भक्त ने एक कीमती चटाई दी है, वही बरामदे में बिछाई गई है। श्री रामकृष्ण को सर्वदा माँ का ध्यान लगा रहता है। लेटे हुए आप मणि से धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, देखो, ईश्वर के दर्शन होते हैं। अमुक को दर्शन मिले हैं, परंतु किसी से कहना मत तुम्हें ईश्वर का रूप पसंद है या निराकार चिंता। मणि, इस समय तो निराकार चिंता कुछ अच्छी लगती है, पर यह भी कुछ कुछ समझ में आया है कि वे ही साकार हो इन अनेक रूपों में विराजित हैं। श्री रामकृष्ण, देखो, मुझे गाड़ी पर बेलघरिया में मोतीशील की झील को ले चलोगे? वहां चारा फेंक दो, मछलियां आकर उसे खाने लगेंगी। आहा, मछलियों को खेलती हुई देखकर क्या आनंद होता है। तुम्हें उद्दीपना होगी कि मानो सच्चिदानंद रूपी सागर में आत्मा रूपी मछली खेल रही है। उसी तरह लंबे चौड़े मैदान में खड़े होने से ईश्वरीय भाव आ जाता है, जैसे किसी हंडी में रखी हुई मछली तालाब को पहुंच गई हो। उनके दर्शन के लिए साधना चाहिए। मुझे कठोर साधनाएं करनी पड़ी। बिल्व वृक्ष के नीचे तरह तरह की साधनाएं कर चुका। वृक्ष के नीचे पड़ा रहता था, यह कहते हुए कि माँ दर्शन दो। रोते रोते आंसुओं की झड़ी लग जाती थी। मणि, जब आप ही इतनी साधनाएं कर चुके, तब दूसरे लोग क्या एक ही क्षण में सब कर लेंगे? मकान के चारों ओर उंगली फेर देने से ही क्या दीवार बन जाएगी? श्री रामकृष्ण, सहास्य। अमृत कहता है, एक आदमी के आग जलाने पर 10 आदमी उसके ताप से लाभ उठाते हैं। एक बात और है, नित्य को पहुंचकर लीला में रहना अच्छा है। मणि, आपने तो कहा है कि लीला विलास के लिए है। श्री रामकृष्ण, नहीं, लीला भी सत्य है। और देखो, जब यहाँ आओगे तब अपने साथ थोड़ा कुछ लेते आना। खुद नहीं कहना चाहिए, इससे अभिमान होता है। अधर सेन से भी कहता हूँ, 1 पैसे का कुछ लेकर आना। भवनाथ से कहता हूँ कि 1 पैसे का पान लाना। भवनाथ की भक्ति कैसी है देखी है तुमने? भवनाथ और नरेंद्र मानो स्त्री और पुरुष हैं। भवनाथ नरेंद्र का अनुगत है। नरेंद्र को गाड़ी पर ले आना, कुछ खाने की चीज लाना, इससे बहुत भला होता है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही मार्ग हैं। भक्ति मार्ग में आचार कुछ अधिक पालन करना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में यदि कोई अनाचार भी करे तो वह मिट जाता है। खूब आग जलाकर एक केले का पेड़ भी झोंक दो, वह भी भस्म हो जाएगा। ज्ञानी का मार्ग विचार मार्ग है। विचार करते करते कभी कभी नास्तिकपन भी आ सकता है, पर भगवान को जानने के लिए भक्त की यदि हार्दिक इच्छा हो तो नास्तिकता आने पर भी वह ईश्वर चिंतन नहीं त्यागता। जिसके बाप दादे किसानी करते आ रहे हैं, अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण किसी साल फसल न होने पर भी वह खेती करता ही रहता है। श्री रामकृष्ण लेटे लेटे बातें कर रहे हैं। बीच में मणि से बोले, मेरा पैर थोड़ा दर्द कर रहा है, जरा हाथ फेर दो। अहेतुक कृपा सिंधु गुरुदेव के कमल चरणों की सेवा करते हुए मणि उनके श्रीमुख से वे अपूर्व तत्व सुन रहे हैं।